हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है 20 मार्च को, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द एलिफेंट इन द वोम्ब। द एलिफेंट इन द वोम्ब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है काल्की कोचलिन के द्वारा। द एलिफेंट इन द वोम्ब पुस्तक लिखी है कल्की कोचलिन ने। फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं उनके लेखक के साथ। पहला बुक है इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। अमृत और विष के लेखक हैं अमृतलाल नागर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडियन फिलॉसफी के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एसेज ऑन गीता के लेखक हैं अरविंद घोष। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और झांसी की रानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा इज द फेमस डांस ऑफ व्हिच स्टेट। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। फ्रेंड्स, और भी राज्यों के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं आइए पढ़ते हैं एक बार हम लोग। फ्रेंड्स, जो भी रंगीन किए हुए डांस ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी का आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं हम इसको। असम का है बिहू, असम का जो डांस है बिहू है, फेमस है। आंध्र प्रदेश का कालीएट्टम, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, इन्हीं सब डांसों से बन रहा है, बट कहीं से भी बन सकता है, तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। उड़ीसा का छऊ है और उड़ीसी है। उत्तर प्रदेश का है चारकुला, नौटंकी और रासलीला। उत्तराखंड का है झूला। कर्नाटक का है यक्षगान। गुजरात का है डांडिया रास और गरबा। गोवा का है दकनी। जम्मू कश्मीर का फेमस डांस है राउफ। झारखंड का है सरहुल, छऊ और जट जाटिन। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। नागालैंड का है युद्ध नृत्य। पंजाब का है भांगड़ा गिद्धा। पश्चिम बंगाल का है बाउल जात्रा। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर का है लाई हरोबा। महाराष्ट्र का है लावनी और तमाशा। राजस्थान का है कठपुतली और गणगौर। हरियाणा का है भांगड़ा और हिमाचल प्रदेश का है डफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन इनका एक विमान हादसे में देहांत हो गया। उसके बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वाज गिवन स्टेटहुड। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये हुआ था 36वां संविधान संशोधन, 1975 में किया गया था। इससे 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिससे सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इससे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, इससे गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इससे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 31वां संविधान संशोधन ये 1973 में हुआ था, इससे लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इससे दल बदल विरोधी कानून बना था। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, इससे अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था भारत का। और 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, इससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था।
71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इससे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। इससे जीएसटी को लागू किया गया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इससे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और इससे एसटी और एससी आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द समर ओलंपिक्स 2028 बी हेल्ड? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजल्स, यूएसए में। लॉस एंजल्स, यूएसए में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा रोलिंग, स्थिर और स्लाइडिंग घर्षण का सही बढ़ता क्रम है? फ्रेंड्स, पहले घर्षण के बारे में जान लेते हैं। घर्षण क्या है? घर्षण वह बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, और इस हिसाब से रोलिंग से ज़्यादा घर्षण होता है स्लाइडिंग में, और स्लाइडिंग से ज़्यादा घर्षण होता है स्टैटिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक कनेक्ट्स सिकंदराबाद एंड हैदराबाद? कौन सी झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है? इसका नाम है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है। फ्रेंड्स, चलिए कुछ झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहले नंबर पर है इसमें कंवर झील, ये बिहार में है। भोजताल झील, ये मध्य प्रदेश में है। शिव सागर, ये महाराष्ट्र में है। लोकटक झील मणिपुर में है। उमियम झील, ये मेघालय में है। तामदिल झील मिजोरम में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सांभर झील, ये राजस्थान में है। सोमगो झील सिक्किम में है। चिम्बरम बक्कम झील, ये तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और भीमताल झील, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कालीवेली झील, ये तमिलनाडु में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। कांकरिया झील और हमीरसर झील, ये दोनों गुजरात में है। ब्रह्म सरोवर और बड़खल झील दोनों हरियाणा में है। चंद्रताल और महाराणा प्रताप सागर झील, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। डल झील और वुलर झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। उत्सूर झील एक कर्नाटक में है। आगरा झील, ये भी कर्नाटक में है। कुटनाड झील और सस्तमकोट्टा झील, ये दोनों केरल में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर और बेला सागर, ये दोनों झील उत्तर प्रदेश में है। हरिकेद और कांजली झील, ये दोनों पंजाब में है। दीपोर बिल झील, चंदोबी झील और हाफलोंग झील, ये तीनों असम राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वन द मेंस एशिया कप 2022? पुरुष एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? ये जीता है श्रीलंका ने, और 6वीं बार इस बार जीता है। श्रीलंका ने 6वीं बार जीता है पुरुष एशिया कप 2022, और इसने हराया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया हैज़ नॉट वन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने निम्न में से किस खेल में गोल्ड मेडल नहीं जीता है? तो भारत ने शूटिंग में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, क्योंकि इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन में आपके 4 थे, शूटिंग था, वेट लिफ्टिंग था, टेबल टेनिस था और लॉन बाउल्स था। ये तीनों में गोल्ड मिला था, और शूटिंग जो खेला ही नहीं गया था तो इसमें गोल्ड नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन ज्येष्ठ मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर? गंगा दशहरा पर्व हिंदी कैलेंडर की ज्येष्ठ माह में किस दिन मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है गंगा दशहरा पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश? अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? 1856 ईस्वी में अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक
कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को अपदस्थ करने का आदेश दिया। यह डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुरूप था, जिसमें कहा गया था कि अगर कुशासन भी होता है तो ब्रिटिश एक राज्य पर कब्जा कर लेंगे। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? योजना का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश का आर्थिक विकास करना, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और साथ ही साथ देश में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली में सुधार एवं बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज बेनिफिशियल फॉर जूट कल्टीवेशन? पटसन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है? पटसन की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी लाभदायक होती है। जूट की खेती गर्म और नम जलवायु में होती है। ताप 25 से 35 सेल्सियस और अपेक्षित आर्द्रता 90% रहनी चाहिए। हल्की बलुई डेल्टा की दोमट मिट्टी में खेती अच्छी होती है। विश्व में भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है, लेकिन उत्पादन का लगभग 70% उपयोग भारत में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो मान आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जब किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चनों को अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप @examideasYT लिख कर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।